दरभंगा ख्याली नगर में अमित शाह की जनसभा है। बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में ये प्रचार हो रहा है। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, अगर आपने गलती की और ये लालू एंड कंपनी की सरकार लाए तो पीएफआई वालों को जेल में रखेंगे क्या वो? अरे जोर से तो बोलो, रखेंगे? रखेंगे क्या? पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भैया दाहिनी ओर वाले बोलो जरा, पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित तो किया ही, अभी अभी जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स 28% और 18% से कम कर कर 0% और 5% किया है। हमारे देश की इकोनॉमी को 11वें नंबर से हमारे अर्थतंत्र को 4थे नंबर पर मोदी जी लाए हैं, 4थे नंबर पर। अरे दरभंगा वालों, क्या खुश हो जाते हो भाई? 4था नंबर ठीक नहीं है। 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे, 3रे। और भाइयों बहनों, मैं दरभंगा में मोदी जी ने जो किया है उसकी बात करता हूं। 216 करोड़ से सोमन बाईपास बनाया, भारतमाला परियोजना में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे बनाया, लोहटा से टाटरा होते हुए कमला तटबंध बनाया, कमला नदी पर ब्रिज बनाया, कमला नदी पर नया पुल बनकर आजादी के बाद पहली बार कमला नदी रोड के पार जाएगी। 335 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन दरभंगा की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है। 253 करोड़ से बाईपास रेल लाइन बनाई। और जोर से ताली बजाना दरभंगा वालों, दरभंगा में मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो भी आने वाली है। दरभंगा से लखनऊ अमृत भारत ट्रेन बनाई और अब सीतामढ़ी से अयोध्या भी हमारी अमृत भारत ट्रेन जाने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट हमने बनाया,
200 बेड की क्षमता वाला स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल बनाया और एक गोपाल जी गड्ढे में बैठ गए थे। एम्स नहीं बनना था, एक गड्ढे में बैठकर अनशन दिया और दरभंगा का एम्स बनने की शुरुआत भी हो गई। किसी को यहां से पटने जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी आए दरभंगा एम्स में इसका इलाज हो जाएगा भैया। अब बहुत सारे लोग हमारी जीविका दीदी कहते हैं इलाज कैसे कराए, रुपया लगेगा। अरे कोई रुपया नहीं लगेगा, 5 लाख तक का इलाज नरेंद्र मोदी फ्री करने वाले हैं। इस देश में 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हर गरीब को घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आंकड़ा देने आया हूं। सिर्फ बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। बिहार में 44 लाख घर बन चुके और 30 लाख मोदी जी ने अप्रूव कर दिए हैं। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को गैस का कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया। जल जीवन मिशन से 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी पीचा। और जोर से ताली बजाना भाई, मखाना बोर्ड की स्थापना भी नरेंद्र मोदी ने कर दी। पश्चिमी कोसी नहर, कोसी का पानी रामचंद्र जी के समय से बिहार में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अरे जोर से बोलो, लाता है या नहीं लाता है? मिथिलांचल में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अब पश्चिमी कोसी नहर बनाकर मिथिलांचल की 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे और मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 25 लाख जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम किया है। और ये 10,000 तो शुरुआत है। ये 10,000 के आधार पर आगामी 4 साल में हर जीविका दीदी को 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 2 लाख तक का। सभी बिहारियों के घर से 125 यूनिट बिजली हमने फ्री कर दी है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। आशा बहनों का 1000 से बढ़ाकर 3000 किया है। और जल्दी 30,000 आशा कार्यकर्ताओं की अपॉइंटमेंट भी होने वाली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए आपका कशिश न्यूज। नमस्कार।